हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लैंड एनिमल्स पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया सब कुछ। तो लैंड एनिमल्स में भी जो मैमल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, और मैमल्स के ऊपर ही हम पार्ट 1 बना चुके हैं। तो पार्ट 2 में भी हम मैमल्स की ही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैमल्स में है नर बंदर। नर बंदर को हम इंग्लिश में बोलेंगे मंकी या मिकी। मिकी या मंकी दोनों नामों से आप प्रोनाउंस कर सकते हो इसको। और जो मादा जो बंदर होती है उसको फीमेल मंकी बोलेंगे या फीमेल मिकी। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो बच्चा जो होता है बंदर का, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बेबी मंकी। क्या बोलेंगे? बेबी मंकी, या इसको इन्फेंट भी बोल सकते हैं, INFANT, इन्फेंट। और जो चीख होती है जो बंदरों की, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वूप। क्या बोलेंगे? वूप। और बंदरों का जो समूह होता है उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में ट्रूप्स। क्या बोलेंगे? ट्रूप्स या बैरल। क्या बोलेंगे? बैरल, BARREL। अब बंदरों के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मंकीज़, देखो 4 तरह के बंदर और हमारे सामने। लंगूर बंदर, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बैबून। क्या बोलेंगे? बैबून, BABOON, जिसकी पूंछ लंबी होती है। और एक वन मानुस जो बंदर होते हैं जो हमारे पूर्वज थे, उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे चिंपैंजी। क्या बोलेंगे? चिंपैंजी। स्पेलिंग आपके सामने है। साथ में है जो बंदर ऐसे होते हैं थोड़े से लाल रंग जैसे, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एप। क्या बोलेंगे? एप, APE। तो आप देख सकते हो। अब लास्ट में है गोरिल्ला। गोरिल्ला को हम इंग्लिश में बोलेंगे या तो गोरिल्ला बोल सकते हो आप, या लार्ज एप। क्या बोलेंगे? लार्ज एप। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लोमड़ी। लोमड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे फोक्स। क्या बोलेंगे? फोक्स, FOX। और जो मेल है उसको फोक्स बोलेंगे, और जो फीमेल है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे विक्सन। जो मादा लोमड़ी होती है उसको विक्सन, VIXEN। तो देखो जो लोमड़ी होती है जो वो गोरे रंग की भी होती है और आपके ब्राउन कलर की भी होती है, वाइट कलर की भी, ब्राउन कलर की भी। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास लोमड़ी के जो शावक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश में बोलेंगे कब, CUB। ज़्यादातर जानवर को जो बच्चे होते हैं ना, उनको इंग्लिश में कब ही बोलते हैं, याद रखना ये बात। और जो इनकी जो आवाज़ होती है, जो भौंकना होता है लोमड़ी का, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बार्क, सेम जैसे हमने डॉग का सीखा था पार्ट 1 में। और जो लोमड़ी का जो झुंड होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कल्क। क्या बोलेंगे? स्कल्क या ट्रूप, जो झुंड होता है लोमड़ी का। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास भालू। भालू को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेयर। क्या बोलेंगे? बेयर। इसको हम बियर बोलते हैं ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं, लेकिन इसको हम जो प्रोनाउंस करेंगे बेयर, BEAR, भालू। जो मादा भालू होता है उसको फीमेल बेयर बोल देंगे। अगर हमें नहीं पता मेल और फीमेल का नाम, कोई नाम है ही नहीं इनका मान लो, तो मेल को जो बोलेंगे मेल बेयर बोल देंगे, और फीमेल को फीमेल बेयर। ऐसे भी आप पता लगा सकते हो नर और मादा का, और आप बोल सकते हो इंग्लिश में। जो इनका जो एक्शन होता है, जो काम होता है सूंघने का, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्निप। क्या बोलेंगे? स्निप, SNIFF। और जो बच्चे होते हैं उनको कभी बोलेंगे CUB। नेक्स्ट पेज। भालू का जो समूह होता है उसको हम बोलेंगे पैक ऑफ बेयर्स। क्या बोलेंगे? पैक ऑफ बेयर्स। जो गुर्राना होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउल। क्या बोलेंगे? ग्राउल, GROWL। अब भालू के भी कुछ प्रकार है हमारे सामने, टाइप्स ऑफ बेयर्स, जैसे कि जंगली भालू। जंगली भालू होता है आपका वाइल्ड बियर। क्या बोलेंगे? वाइल्ड बियर। जो जंगली भालू होता है, एक होता है ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू जो वाइट जो भालू होता है उसको बोलेंगे पोलर बियर। क्या बोलेंगे? पोलर बियर, जो बहुत भारी होता है ये। और एक होता है पांडा भालू, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पैंडा बियर। क्या बोलेंगे? पैंडा बियर। नेक्स्ट पेज। लक्कड़ भग्गा। लक्कड़ भग्गे जो होते हैं उनकी हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइना। क्या बोलेंगे? हाइना, HYENA। मेल और फीमेल दोनों को बोलेंगे हाइना। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो इनका जो क्या नाम है, शावक होता है, जो बच्चा होता है, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे कब, CUB। चिल्लाना होता है, जो इनकी आवाज़ होती है। और जो घुर्राना होता है, चिल्लाने को बोलेंगे येल, YELL। और घुर्राने को बोलेंगे ग्रंट, GRUNT। ये इनकी वॉइस होती है। और साथ में है झुंड।
झुंड जो होता है लक्कड़ बग्गे का, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कोकल। क्या बोलेंगे? कोकल, COCKLE। अब नेक्स्ट एनिमल हमारे पास है कैंगरू। क्या बोलेंगे? कैंगरू, KANGAROO, कैंगरू। मादा होती है उसको फीमेल कैंगरू बोल देंगे, और जो इनके जो बच्चे होते हैं, जो मेल जो बच्चा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जोई, JOEY। और जो फीमेल जो होती है बच्ची, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे डो, DOE। ज़्यादातर जो जानवरों की जो फीमेल होती है ना, उसको हम इंग्लिश में डो ही बोलते हैं। आगे बहुत बार यूज़ होगा ये वर्ड, याद रखना। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास कैंगरू का जो झुंड होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मोब। क्या बोलेंगे? मोब या हर्ड, HERD। तो जो कैंगरू का जो झुंड होता है उसको मोब या हर्ड बोलेंगे। जो इनकी आवाज़ होती है गुर्राना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउल। क्या बोलेंगे? ग्राउल। और जो इनकी थैली होती है, जो अपने बच्चों को रखते हैं, ये एक कुदरत ने एक क्या नाम है, इनके पेट में ये थैली सी बना रखी है जहाँ पे ये कुछ भी अपने बच्चों को रख सकते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे उस थैली को पाउच। क्या बोलेंगे? पाउच। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे भेड़िया। भेड़िए को हम इंग्लिश में बोलेंगे वुल्फ। क्या बोलेंगे? वुल्फ, WOLF, वुल्फ। मादा होगी उसको सी वुल्फ बोल देंगे। नेक्स्ट पेज, इनके जो बच्चे होते हैं शावक होते हैं उनको बोलेंगे कब, CUB। और इनकी जो आवाज़ होती है, जो गरजना, भेड़िए जो गरजते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउल। क्या बोलेंगे? हाउल, HOWL, हाउल। और जो झुंड होता है भेड़ियों का, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे पैक्स। क्या बोलेंगे? पैक्स। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टाइप्स ऑफ वोल्फ्स। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ वोल्फ्स। तो बहुत सारे प्रकार के हैं। इंडियन वोल्फ हो गया आपके पास, मैक्सिकन वुल्फ हो गए, तो आर्कटिक वुल्फ हो गए, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास सुअर। क्या बोलेंगे? सुअर को हम इंग्लिश में पिग। क्या बोलेंगे? पिग। और जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, सूअरी होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सो, SOW, सो। क्या बोलेंगे? सो। तो सूअरी होती है उसको सो बोलेंगे। नेक्स्ट पेज, सुअर का जो बच्चा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पिगलेट। क्या बोलेंगे? पिगलेट। और जो कचरा होता है जो ये खाते हैं उसको बोलेंगे ट्रैश। क्या बोलेंगे? ट्रैश। और जो इनकी आवाज़ होती है घुर्राना, उसको इंग्लिश में बोलेंगे ओइंक, OINK, या ग्रंट, GRUNT। और जो सूअरों का जो झुंड होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रो। क्या बोलेंगे? ड्रो। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास सियार या गिद्दड़। सियार को हम इंग्लिश में बोलेंगे जैकल। क्या बोलेंगे? जैकल, JACKAL। और फीमेल को सी जैकल। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज पे जो इनके जो पिल्ले होते हैं, जो बच्चे होते हैं गिद्दड़ के, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पप्स, PUPS। और जो इनका झुंड होता है उसको बोलेंगे पैक्स, PACKS। और जो इनकी जो चीख होती है, जो इनकी आवाज़ होती है, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे हाउल। क्या बोलेंगे? हाउल, HOWL। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट है हमारे पास गेंडा। गेंडे को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेनोसर्स। क्या बोलेंगे? रेनोसर्स या राइनासर्स, RHINOCEROS, रेनोसर्स। तो गेंडा जो होगा हमारा, और जो फीमेल होगी, जो मादा गेंडा होगा, उसको फीमेल रेनोसर्स बोल देंगे। और इसको सांड भी बोलते हैं। सांड को आपको पता ही होगा, बुल बोलते हैं इंग्लिश में। इनका जो बछड़ा होता है, जो छोटा जो गेंडा होता है, उसको बोलेंगे कॉफ, CALF। नेक्स्ट पेज, अब इनका जो सींग होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हॉर्न, HORN। और गेंडे का जो समूह होता है 2, 3, 4 का, या जितने भी होते हैं ये, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे क्रैश। क्या बोलेंगे? क्रैश। गेंडे की जो आवाज़ होती है गुर्राना, तो ग्राउल। और चिंगाड़ना हाथी की तरह, तो ट्रम्पेट, याद रखना। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास रैकून, RACOON, रैकून, आप देख सकते हो। और जो मादा रैकून होती है उसको बोलेंगे सो, या फीमेल रैकून। बच्चा होगा उसको बेबी रैकून। नेक्स्ट पेज, इसका जो झुंड होता है रैकून का, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे गेज। क्या बोलेंगे? गेज या नर्सरी। क्या बोलेंगे? नर्सरी। और इसकी जो आवाज़ होती है उसको हम इंग्लिश बोलेंगे बार्क। क्या बोलेंगे? बार्क, यानी कि भौंकना। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट है हमारे पास शेर। शेर को हम इंग्लिश में बोलेंगे लायन, LION। और जो शेरनी होती है उसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइनेस। क्या बोलेंगे?
लाइनेस, LIONESS। और जो शेर के जो शावक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको बोलेंगे लायन कब, CUB। नेक्स्ट पेज, जो बाघ होता है, बाघ को हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइगर, और जो बाघिन होती है उसको बोलेंगे टाइगरेस, TIGRESS, वो बाघिन होती है। और टाइगर के भी जो बच्चे होते हैं, शावक होते हैं, उनको भी बोलेंगे कब, CUB। नेक्स्ट पेज, शेरों का जो समूह होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइड, क्या बोलेंगे, प्राइड। और जो शेरों की जो आवाज़ होती है, दहाड़ना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रोर, क्या बोलेंगे, रोर, ROAR। और बाघ का जो समूह होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्बुश, क्या बोलेंगे, एम्बुश, AMBUSH। और जो शिकारी होता है, जो इनका शिकार करता है, जो इंसान होते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हंटर, क्या बोलेंगे, हंटर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास चीता। चीते को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेपर्ड, क्या बोलेंगे, लेपर्ड। और जो मादा जो चीता होती है, फीमेल होती है, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे लेपर्डेस, क्या बोलेंगे, लेपर्डेस। और जो इनका जो बच्चा होता है, चीते का जो बच्चा होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कब, क्या बोलेंगे, कब। नेक्स्ट पेज, चीते का जो झुंड होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लैप, क्या बोलेंगे, लैप, LEAP, चीते का झुंड। और जो बर्फीला जो चीता होता है उसको हम बोलेंगे स्नो लेपर्ड, क्या बोलेंगे, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास तेंदुआ। तेंदुए के देखो 3 प्रकार है यहाँ पे, एक काले रंग का है, एक ब्राउन कलर का है, और एक वाइट कलर का है। तो तेंदुए को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक पैंथर, ब्राउन पैंथर या वाइट पैंथर। और जो मादा तेंदुआ होता है उसको हम इंग्लिश बोलेंगे पैंथरेस, क्या बोलेंगे, पैंथरेस, PANTHERES, पैंथरेस। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास जैगुआर, क्या बोलेंगे, जैगुआर, इंग्लिश में भी जैगुआर, हिंदी में भी जैगुआर। मादा जैगुआर को फीमेल जैगुआर, JAGUAR। और इसका जो बच्चा होता है उसको हम इंग्लिश बोलेंगे कब, क्या बोलेंगे, कब, CUB। खैर जैगुआर गाड़ी भी आती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एनिमल है उसको हम इंग्लिश बोलेंगे बिज्जू, क्या बोलेंगे, बिज्जू। और इंग्लिश में इसका नाम होगा हनी बैजर, हिंदी में बिज्जू, इंग्लिश में हनी बैजर। जो मादा होती है उसको हम इंग्लिश बोलेंगे सी हनी बैजर या SOW। बच्चा होगा तो बेबी हनी, क्या बोलेंगे, बेबी हनी। नेक्स्ट पेज, झुंड को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लैन, CLAN या सेटे, CETE, जो झुंड होता है हनी बैजर का। और इसकी आवाज़ बहुत तरह की होती है, तो सारे वर्ड है हमारे पास चहचहाट, चिटर, दहाड़ना, रोर, गुर्राना, ग्राउल, और किकियाना, स्क्विक या हिस, HISS। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास नेवला, जो सांपों का शिकार करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंगूस, क्या बोलेंगे, मंगूस, MONGOOSE। और मादा नेवला होता है उसको फीमेल मंगूस। बच्चे होंगे तो पप या बेबी। नेक्स्ट पेज, नेवले का जो झुंड होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पैक, क्या बोलेंगे, पैक। और जो आवाज़ होती है इसकी ची ची करना नेवले की, उसको बोलेंगे चर्प, CHIRP। जो मांद होती है नेवले की, या तो क्या नाम है, ज़मीन में हो सकता है, कोई बिल या पेड़ में हो सकता है, कोई मांद होती है इसकी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डेंस, DENS या ब्रो, BURROW, ब्रो। नेक्स्ट पेज, अब बहुत सारे प्रकार के मंगूज होते हैं, नेवले होते हैं। तो आप देख सकते हो किसी की पूंछ लंबी है, किसी का कलर अलग है। तो वैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। तो बहुत टाइप के होते हैं ये। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास खरगोश। खरगोश को हम इंग्लिश में बोलेंगे, जो मेल होगा उसको बक, BUCK। और जो मादा होगी इसको डो, DOE। और खरगोश का जो मेन जो वर्ड है उसको बोलेंगे रैबिट, क्या बोलेंगे, रैबिट या हेयर, हेयर, HARE, हेयर, R साइलेंट होता है। जो बच्चा होता है खरगोश का उसको इंग्लिश में बोलेंगे लेवरेट, क्या बोलेंगे, लेवरेट, LEVERET या किटन। जो बिल्ली के बच्चों को हम किटन बोलते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, अब खरगोश का जो घर होता है उसको हम इंग्लिश बोलेंगे वार्न, क्या बोलेंगे, वार्न, WAREN। जो मिट्टी में बिल होता है इनका, तो उसको वार्न बोलेंगे। जो झुंड होता है खरगोश का उसको इंग्लिश में बोलेंगे हर्ड, HERD, हर्ड। और खरगोश की जो आवाज़ होती है बड़बड़ाना या चीखना उसको बोलेंगे क्लकिंग, क्या बोलेंगे, क्लकिंग, CLUCKING। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास गिलहरी। गिलहरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे
स्क्विरल, क्या बोलेंगे? स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल। जो नर होगा उसको बक, सेम। मादा होगी उसको डो, और जो बच्चा होगा उसको किट या किटन। जो गिलहरी के जो बच्चे होंगे किट या किटन बोलेंगे। नेक्स्ट पेज। अब जो झुंड होता है गिलहरी का उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्करी, SCURRY, या ड्रे, DRAY। ये होता है झुंड गिलहरी का। और जो गिलहरी का जो घर होता है या तो पेड़ में होगा कोई बिल, या किसी क्या नाम है ऊपर घोंसला बना रखा होगा, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रे, DREY, जो गिलहरी घर होता है। और जो उसकी आवाज़ होती है चीखना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्विक, SQUEAK, स्क्विक। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास चूहा। देखो बड़ा चूहा होगा उसको रैट बोलेंगे, ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि छोटा चूहा होगा उसको माउस बोलेंगे, वाइट कलर में है। जो मादा होगी, मादा चूहा होगी उसको डो बोल देंगे, और जो बच्चे होंगे उसको बोल देंगे पप्स। नेक्स्ट पेज। चूहे का जो समूह होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मिसचीफ, क्या बोलेंगे? मिसचीफ, MISCHIEF, चूहे का समूह। और जो ची ची करना इसकी आवाज़ होती है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्विक्स, क्या बोलेंगे? स्क्विक, या ची ची करने को चर्प्स, क्या बोलेंगे? चर्प्स। और एक चूहा होता है शाही कांटेदार चूहा, जिसके चारों तरफ कांटे लगे हुए होते हैं, जो उसकी सुरक्षा करते हैं बाकी शिकारी जानवरों से। इसकी हम इंग्लिश होगी, हम बोलेंगे पोर्कीपाइन, क्या बोलेंगे? पोर्कीपाइन, PORCUPINE, पोर्कीपाइन। नेक्स्ट पेज। अब चूहे का जो बिल होता है उसको बोलेंगे रैटोल, क्या बोलेंगे? रैटोल। और एक पीछे वर्ड रह गया था सुअरों का बाड़ा, यानी कि सुअर जहाँ पे रहते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पिग स्टाई, PIGSTY, पिग स्टाई, या पिग पेन, PIGPEN, जो सुअरों का जो बाड़ा होता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी जानवर हमने किए हैं 90 से 95% जानवर वो हमारे रहते कहाँ हैं? तो वो रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में। कहाँ पे? नेचुरल हैबिटेट्स। ये जगह होती है जैसे जंगली क्षेत्र हो गया, रेगिस्तान का क्षेत्र हो गया, बर्फीला क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, तो कहीं पे भी ये ऐसे जानवर रह सकते हैं। यही इनका रहने का निवास स्थान होता है, कोई स्पेशल इनके लिए घर नहीं होता। इसी में बिल वगैरह बनाता है कोई, इसी के ऊपर रहते हैं। नेचुरल हैबिटेट्स बोलते हैं इनको। तो आज के लिए इतना ही। मैंने मैमल्स के ऊपर पार्ट 2 भी पूरा कवर कर दिया है। अब आपको जानवरों के बारे में ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको सीखनी चाहिए उतने वर्ड मैंने सारे करा दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे जानवर होते हैं, बट आपको जो इंग्लिश सीखनी है, जहाँ पे आप जितनी आपकी काम आनी है, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एंड प्लीज़ बी वेजिटेरियन, शाकाहारी बनिए, मांस खाना छोड़ दीजिए अगर आप खाते हो तो। जो शिकारी जानवर है उनकी तो कुदरत ने क्या नाम बनाया है, ऐसे है वो खाते हैं, बट हम तो इंसान ना समझदार है, पढ़े लिखे हैं, तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारी वैरायटी है वेजिटेरियन में भी। तो प्लीज़ बी वेजिटेरियन एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।